अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली एपिसोड में मैंने आप लोगों को थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी थी कि अर्तगल कैसे एक जंगल में जाता है और वहाँ पे उन 3 लोगों को बचाता है और देन वहाँ से उनको हिफाजत से अपने कबीले में लेके आता है। नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में ही अर्तगल का घर दिखाया जाता है जिसके अंदर एक खाने का वक्त हुआ चाहता है, जिसपे उसका वालिद, उसकी माँ, उसके बहन भाई जो है वो इकट्ठे हुए बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। तो खाना खाने के दौरान उसके वालिद अर्तगल से ये पूछते हैं कि आज तुम काफरों का शिकार करके आए हो, जिसके ऊपर अर्तगल इस बात में सर हिला जाता है। उसी पर उसका भाई गुलदारो उसके साथ बहस करने लग जाता है कि तुमने उन 3 लोगों को बचाकर बहुत बड़ी आग को दावत दी है, जिसके ऊपर अर्तगल और गुलदारो के दरमियान एक बहस छिड़ जाती है और सुल्तान उन दोनों को बहस खत्म करने का हुक्म देते हैं, जिसके ऊपर वो इस बात में सर हिलाते हैं और अपनी बहस को खत्म कर देते हैं। उसी के साथ अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि लड़की जिसका नाम हलीमा है, जो कि कैद से छुड़ा के लेके आई गई है, वो अपने वालिद की तीमारदारी कर रही है। उसी दौरान अर्तगल खैमे में तशरीफ लेकर आता है और उसके वालिद का हाल मालूम करता है और तबीब ये कहता है कि उसके वालिद की तबीयत अब बहुत बेहतर है। आगे सुल्तान को दिखाया जाता है जिसकी कमर के अंदर एक बहुत बड़ा फोड़ा बन चुका है और जिसको वो काफी अरसे से छुपा के बैठा हुआ है। उसके छुपाने की वजह कुछ यूं है जिस तरह वो खुद फरमाता है कि गीदड़ पहले पहाड़ों में रहा करते थे और अब हमारे कबीले में बस गए हैं। अगर इनको मेरी कोई भी कमजोरी महसूस हुई तो वो हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि करातोएगर कबीले के लोग उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे अर्तगल और सलीबी लोगों की जंग हुई होती है। वहीं पर बिसूल की लाश भी पड़ी होती है जो कि तीतूस का भाई है और करातोएगर कबीला एक ईसाई की कमर से कुल्हाड़ा निकाल कर अपने साथी को देता है और ये कहता है कि ये कुल्हाड़ा किस कबीले का है, जिस पर वो शख्स काई कबीले का नाम लेता है। उस पर करातोएगर का सरदार बहुत ही गुस्से में आ जाता है और ये कहता है कि उन्होंने गजब को दावत दी है। कुर्दोगलों से बाकी लोग जिस वक्त बात कर रहे होते हैं तो वो साजिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह से सुल्तान को हटाया जा सके ताकि उनकी हुकूमत कायम हो सके। उसके थोड़ी देर बाद कबीले के तमाम बुजुर्गों के दरमियान एक जिरगा बैठता है जिसके अंदर वो ये फैसला करते हैं कि आगे हमें किस मकाम पर मुंतकिल होना है। मजमे में बहस छिड़ जाती है और सब अपने अपने नजरियात पेश करते हैं। गुलदारो हलब का नाम तजवीज करता है जिस पर सारे लोग रजामंद हो जाते हैं और उसका वालिद यानी सुल्तान हलब में एक एलची भेजने की इजाजत दे देता है। अब एलची कौन है? वो गुर्दोगलो ही है। इसी दौरान जिस वक्त जिरगा लग रहा होता है उसी वक्त ढोल की आवाज आती है और सब अफराद बाहर आ जाते हैं। सामने से करातोएगर कबीले के चंद अफराद घोड़ों पे बैठकर कबीले की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो आते ही सुल्तान से कैदियों की आजादी का मुतालबा करता है, जिस पर सुल्तान इस बात पे उसको रद्द कर देता है कि कबीले के रिवाज में ये नहीं है कि वो अपने मेहमानों को किसी दूसरे के हवाले कर दे, जिसके ऊपर करातोएगर कबीले के सरदार बहुत ज्यादा तैश में आ जाता है और वो ये कहता है कि अगर तुमने सल्जूकों से जंग मोल ली तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा, और वो ये कहते ही वहाँ से निकल खड़ा होता है। आगे कुछ यूं दिखाया जाता है कि तीतूस जो कि पापाए आजम के साथ होता है वो मुसलमानों को कत्ल कर रहा होता है अपने महफूज किले में। इसी दौरान किले का दरवाजा खुलता है और एक काफिला बिसूल की लाश को लेकर अपने साथ आता है, जिसको देखते ही तीतूस फौरन जज्बात खो बैठता है और काफिले के एक शख्स के गले पर छुरी रख के उससे ये पूछता है कि इसका इंजाम किस तरह हुआ है, जिसके ऊपर वो शख्स ताज्जुब का इजहार करता है और ये कहता है कि उसको कोई मालूम नहीं है कि उसको किसने कत्ल किया है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि कुर्दोगलो गुलदारो के कान भर रहा है और अपने वालिद के खिलाफ उसको उकसा रहा है। आगे अर्तगल निहायत ही गमज़दा है और बैठा अकेला अपने घोड़े से बातें कर रहा होता है। जैसे ही शाम ढलती है वो अपने कबीले की तरफ वापस आता है और अपने घर की तरफ रवां दवां होता है। रास्ते में उसको माँ बाहर मिल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो रुक जाता है और वहाँ पे अपनी वालदा के साथ मुकालमा करता है। वो अपनी माँ को अपने गम का इजहार करता है और ये बताता है कि उसने एक बहुत बड़ी आग अपने कबीले की तरफ ले आया है, जिस पर उसकी माँ उसके साथ रजामंदी का इजहार करती है। उसके बाद कुछ यूं दिखाया जाता है कि अर्तगल के बाप को एक ख्वाब आता है जिसके अंदर अर्तगल खैमे के अंदर आता है और अपने बाप के ऊपर तीर चलाता है, जिसकी वजह से उसके बाप की डेथ हो जाती है। ये देखते ही सुल्तान की आंख खुल जाती है और वो कुछ यूं देखता है कि अर्तगल उसी खैमे में मौजूद है, लेकिन उसके हाथ में पानी का प्याला है। तीतूस जो कि अपने भाई के कत्ल पे बहुत ज्यादा गमज़दा है, वो उसकी कब्र पे ये कहता है कि जब तक मैं तुम्हारी मौत का बदला नहीं ले लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसके ऊपर वो ये भी कहता है कि अगर मुझे गलत रास्ता यानी शैतान से भी मदद मांगनी पड़ी मैं तब भी मांगूंगा, अगर मुझे खुदा से मदद मांगनी पड़ी मैं तब भी मांगूंगा। आखिरी सीन के अंदर सुल्तान को दिखाया जाता है कि वो इलियास के सामने अपना ख्वाब पेश करता है, जिसके ऊपर इलियास थोड़ी देर के लिए खामोश होता है और उसके बाद इलियास कहता है कि इस ख्वाब के 2 मायने हो सकते हैं, या तो ये कि आपका आगे आने वाला वक्त बहुत मुश्किल हो सकता है या फिर आपको आपके जानिशीन के बारे में बताया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको इस एपिसोड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हो चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। फी ईमान अल्लाह।